नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली जिसमें संशोधन किया गया, अर्थात विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो था, अब वह संशोधित नियमावली 2024 बन गया है। क्या है आखिर संशोधित नियमावली में ऐसा खास जिससे हो रहे हैं नियोजित शिक्षक खुश? आपने अब तक शायद जान चुके होंगे कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली का संशोधन कर दिया गया है और संशोधित नियमावली पर बिहार कैबिनेट का मुहर भी लग चुका है। साथ ही पूर्व से आपकी जो आशंकाएं थी, जो संशय था, भय था, वो सारे दूर हो चुके हैं। अब आप तनाव मुक्त होकर के, भयमुक्त होकर के जो जहां है वहीं नियोजित से राज्यकर्मी बन अपना कार्य करेंगे। अब आपको नियोजित से राज्यकर्मी बनने के लिए अपने विद्यालय को छोड़ कहीं अन्यत्र किसी अन्य विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो नियमावली के विरुद्ध नियोजित शिक्षकों का सबसे बड़ा आरोप था, वह था कि इस नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा के आड़ में राज्यकर्मी बनाने के क्रम में जो अधेड़ उम्र के नियोजित शिक्षक हैं, बुजुर्ग शिक्षक हैं, रिटायरमेंट के कगार पर खड़े जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको जिला बदर की सजा दी जा रही है। अब यह जो जिला बदर शब्द है वह आपके जुबान से मिट चुका है, क्योंकि नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए अब इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको तबादला लेना ही है। सक्षमता परीक्षा 1 जो उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन नियोजित शिक्षकों को यदि स्वेच्छा है अपने विद्यालय छोड़ कहीं अन्यत्र किसी विद्यालय में तबादला ले, पदस्थापना लेने की, तो उनके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया और ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रित नियोजित शिक्षकों ने किया। अब क्षमता परीक्षा फेज 2 जिसका काउंसलिंग 30 दिसंबर 2024 से आरंभ होगा और 7 जनवरी 2024 तक चलेगा। काउंसलिंग के उपरांत जो जहां है वहीं वो पदस्थापित रहेंगे और उन्हें वहीं राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। इसी प्रकार 3 और क्षमता परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। क्षमता परीक्षा फेज 3, फेज 4, फेज 5 और सभी क्षमता परीक्षा संपन्न होने के उपरांत फिर एक और तबादले की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी और वह भी स्वैच्छिक ही रहेगा। जबरन किसी को तबादला नहीं किया जाएगा। जब स्वेच्छा से सभी तबादला ले चुके होंगे, उसके बाद एक अन्य प्रक्रिया आरंभ होगी तबादले का। और वो तबादला कैसे होगा, किस आधार पर होगा? तो कंप्लेंट के आधार पर होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया है कि वैसे क्षेत्रीय शिक्षक, स्थानीय शिक्षक जो अपने गांव या आस पड़ोस के किसी क्षेत्र के जो विद्यालय है वहां पदस्थापित हैं और अपने स्थानीयता, क्षेत्रीयता का लाभ उठा करके विद्यालय जाते हैं, हाजिरी बनाते हैं, पुनः विद्यालय से घर या अन्य कार्यों में चले जाते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट आता है पब्लिकली या सहयोगी शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों के द्वारा, तो उन्हें 3 दिनों के लिए अल्टीमेटम भेजा जाएगा, सो कॉज नोटिस दिया जाएगा उनको और उनसे पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ इस प्रकार का कंप्लेंट है, तो आप 3 दिनों के अंदर बताएं कि आपका जिला के किसी अन्य दूसरे प्रखंड के विद्यालय में या जिला से बाहर राज्य के किसी अन्य दूसरे जिला के विद्यालय में आपको क्यों तबादला न कर दिया जाए। और इस प्रकार यदि सो कॉज नोटिस का स्पष्ट उत्तर देने में अक्षम हुआ जिस शिक्षक शिक्षिका के विरुद्ध कंप्लेंट होगा, तो उसको तबादला कर दिया जाएगा। लेकिन जिनको एक तबादला वाला सजा दी जाएगी, उनको एक अधिकार भी मिलेगा कि आप पर जो कार्रवाई शिक्षा विभाग कर रही है उसके विरुद्ध आप अपील भी कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपील करें, आप शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को अपील करें, आप शिक्षा विभाग के सचिव को अपील करें।
और यदि अपील आपका सुन लिया जाता है तो फिर जहां आप थे वहीं आपकी पदस्थापना मिल जाएगी और अस्वीकार कर दी जाती है, अर्थात आप पे जो कंप्लेंट है वो सही पाया जाता है प्रत्येक स्तरों पर, तो आपका कहीं भी राज्य भर में तबादला हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सजा मिलेगा। यह भी जो है इस नियमावली में दर्ज कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी मनाने की आवश्यकता है। आपकी बात मान ली गई कि आपको जिला बदर नहीं किया जाएगा, जो है जबरन स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, राज्यकर्मी बनने के लिए तबादला हो ऐसी बाध्यता नहीं रहेगी। लेकिन तबादला तो होगा भैया, तबादला तो होगा, क्योंकि तबादले की जो नियम बनाई गई है उसमें प्रत्येक 5 वर्ष पर सभी शिक्षकों को स्थानांतरित करना है। भले ही आप अपने ही जिला में रहेंगे, अपने ही प्रखंड में रहेंगे, अपने ही अनुमंडल में रहेंगे, लेकिन विद्यालय तो बदलेगा भैया। प्रत्येक 5 वर्ष पर विद्यालय बदलेगा और पहले ऐच्छिक हस्तांतरण, उसके बाद इच्छा के विरुद्ध हस्तांतरण, तो तबादला हर हाल में मिलेगा। इसलिए अभी से यदि जो स्कूल जाते हैं पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल जाते हैं सिर्फ हाजिरी बना करके दिन भर गायब रहते हैं, जिनको पढ़ाई से अधिक क्षेत्रीय राजनीति में आनंद आता है, जो अन्य अनर्गल कार्यों में संलिप्त रहते हैं, शिक्षा से इतर अन्य कोई कार्य में संलिप्त रहते हैं, तो ऐसे जो शिक्षक शिक्षिका हैं वो सुधर जाएं और पढ़ाने की आदत डाल लें। अन्यथा की स्थिति में एसीएस साहब खुद का कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब जारी कर चुके हैं पब्लिकली, सभी को पता है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव किसी से भी मिल रहे हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति कंप्लेंट लेकर के यदि उनके पास जाएगा तो उससे मिलेंगे, कंप्लेंट लेंगे और तुरंत त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उनको कॉल के माध्यम से भी किसी के विरुद्ध शिकायत जा रहा है, व्हाट्सएप पर भी यदि किसी के विरुद्ध शिकायत जा रहा है, त्वरित कार्रवाई हो रहा है। शिकायत गया मतलब शोकॉज नोटिस आया। यदि आप स्पष्ट जो है अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई हुआ। तो इसलिए आप संभल जाए, सुधर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।